जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध को बहुत समय हो गया है, लेकिन क्या भारत से फिर जंग लड़ेगा पाकिस्तान? चीन और तुर्की कर रहे हैं तैयारी। क्या इन तीनों की तिगड़ी इंडिया के लिए हो सकती है नुकसानदायक? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, चीन हमेशा से पाकिस्तान का भरपूर साथ देता है। वहीं जो तुर्की है, तुर्की की चाहे इंडिया जितनी भी हेल्प कर ले, लेकिन वो मुस्लिम कंट्री होने के नाते हमेशा मुस्लिम कंट्री का साथ देता है। कहीं ना कहीं तुर्की अपना दबदबा दबाने की सोचता रहता है। क्या सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान भारत से दोबारा जंग शुरू करना चाहता है? 18 मई को पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को कभी नहीं रोका जा सकता, कभी मजबूर नहीं किया जा सकता। भारत जितनी जल्दी से बात समझ ले उतना ही बेहतर होगा। पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए आगे ही रहा है, मतलब कभी भी भारत के आगे नहीं झुकेगा। ये बात बोल रही है उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो हो रखे हैं। पाकिस्तान की ओर से नेशनलिस्ट बयान दिए जा रहे हैं। वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह अभी भी अलर्ट की स्थिति में है, यानी कि चौकन्ने की स्थिति में हो रखा है। इस स्थिति में दोनों देशों के बीच मेल मिलाप और बातचीत की गुंजाइश बहुत कम की बात बोली जा रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश धुआ ने बात बोली है कि पाकिस्तान जंग चाहता है, लेकिन वे फुल फ्लेज वॉर करने की स्थिति में नहीं हो रखा है, यानी पूरी तरीके से एक दूसरे को मार देने की स्थिति में नहीं हो रखा है। तो क्या मुद्दा है, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर सारथी स्टडी पॉइंट आप लोग नए हो तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं टॉपिक पे। क्या सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान भारत से दोबारा जंग चाहता है? 10 मई को सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया, जिसने पाक आर्मी की साख को बढ़ा दिया। हालांकि दुनिया भर के एक्सपर्ट और मीडिया मानती है कि इस संघर्ष में पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके बावजूद हालांकि दुनिया के एक्सपर्ट और मीडिया मानती हैं कि इस संघर्ष में पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी नेता और आर्मी अफसर भारत को लेकर उसका यानी कि उकसाऊ बयान देते हुए नजर आते हैं। यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भैया हम ही ने इन्हें तबाह करा है और हम तो कुछ तबाही हुए ही नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी देते हुए मिलते हैं। चीन किस तरीके से पाकिस्तान को जंग के लिए तैयार कर रहा है, तो अभी एक वीडियो और आएगी आपके पास जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो पाकिस्तान है ना, वो दुनिया का फिफ्थ सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है और उसमें चीन जो है भरपूर इसकी सहायता कर रहा है। 1250 किलोमीटर रेंज में दुश्मन को तबाह करने वाला J-35A फाइट जेट 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। ये लंबाई बात की जाए तो 56.9 फीट इसकी लंबाई हो रखी है। तो वजन की बात की जाए 28,000 किलो इसका वजन हो रखा है। स्पीड की 2470 प्रति किलोमीटर घंटा और रेंज की बात की जाए तो 1250 के दायरे के अंदर ये तबाह कर सकता है। चीन का पांचवी जनरेशन का स्टील फाइटर जेट है, जिसे शेंग यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। तो ये किसका हो रखा है? चीन का हो रखा है। तो इसकी ये खासियत हो रखी है जो चीन इसे भरपूर सहायता करता रहता है पाकिस्तान को। क्या चीन और बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? ऐसे भी बात बताई जा रही थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो बांग्लादेश से खबर आई कि वो कह रहे थे कि भैया आप लोग पाकिस्तान इस पे अटैक करो इंडिया पे, और हम जो हैं इधर नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से जो हैं वो हथियार लेंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 3 फरवरी को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने फैसला लिया था कि वो ब्रिटिश काल के बंद पड़े 6 एयरबेस को फिर से स्टार्ट कर देगी। इसमें लाल मोनी रोहट एयरबेस भी शामिल हो रखा था, जो भारतीय सीमा से महज 12 से 15 किलोमीटर दूर हो रखा था। हाल ही में चीन के अधिकारियों ने लाल मोनी रोहट एयरबेस का दौरा किया। कयास लगाए गए जा रहे हैं कि चीन और बांग्लादेश मिलकर इस एयरबेस को डेवलप करेंगे। तो देखो, अगर चीन और बांग्लादेश इसे मिलकर डेवलप करेंगे, चीन तो क्यों करना चाहता है? क्योंकि चीन तो अपना दबदबा बनाना चाहता है, और बांग्लादेश की कुछ तो हुआ नहीं है और चीन के भरोसे बैठा पड़ा है जो कि किसी का नहीं हो रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति बना रखी है। पूर्वोत्तर भारत को पश्चिमी राज्यों से जोड़ता चिकन नेक। तो इस चिकन नेक की बात हो रही थी जब उन्होंने युद्ध की स्टार्ट बोली थी, तो बांग्लादेश बोल रहा था कि हम इन हिस्सों को हथियार लेंगे। लेकिन क्या हुआ आप सभी को पता होता ही है। चिकन नेक किसे कह देते हैं? चिकन नेक आमतौर पर वो सकरी या छोटी सी जगह होती है जो हिस्सों को जोड़ती होती है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो बिल्कुल छोटी सी जगह हो रखी है, तो इसी वजह से हम लोग इसे चिकन नेक बोल देते हैं, क्योंकि ये बड़े से हिस्से को जोड़ रही होती है दूसरे बड़े हिस्से से। क्या तुर्की जंग के लिए पाकिस्तान को फिर से मदद कर रहा है?
ये भी अट्टहास लगाई जा रही है। तो तुर्की का झुकाव जो हमेशा से पाकिस्तान की ओर रहा है, तुर्की पाकिस्तान के बीच 1950 के दशक से रक्षा सहयोग चल रहा आ रहा है। दोनों देशों की नेवी साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करती हैं, यानी तुर्की पाकिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग भी देता है, साथ ही उसे मॉडर्नाइज करने में भी मदद करता रहता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके भी सिखा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा S-400 किसका डिफेंस सिस्टम हो रखा है, तो हम लोगों ने, इंडिया ने कहाँ से लिया था? रसिया से। प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो, सब में भरपूर जोर दिखाता है। अगर पाकिस्तान दोबारा जंग स्टार्ट करता है तो उसकी तैयारी क्या है? तो पाकिस्तान के कुल कर्ज कितना हो रखा है? 34% विदेशी मुद्रा हो रखी है। विदेशी कर्ज की बात की जाए विदेशी कर्ज की बात की जाए तो 7.3 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो रखे हैं, और घरेलू कर्ज की बात की जाए 14.3 लाख करोड़ रुपए होंगे। कुल कर्ज की बात की जाए तो 21.6 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो रखा है। तो इस तरीके से ये आंकड़े बताए जा रहे हैं भारतीय रुपए में। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कहते हैं, वही जो पहले बात बोली थी, पाकिस्तान फिलहाल जंग की स्थिति में नहीं हो रखा है, वहां बेरोजगारी, भूखमरी, पानी की कमी और कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान खुलकर युद्ध नहीं करेगा, हालांकि वह जंग चाहता है, लेकिन इसके लिए वह तैयार नहीं हो रखा है। अब ऐसे में चीन और तुर्की पाकिस्तान का साथ दे तो भी पाकिस्तान भारत से टकराने की जोखिम नहीं उठाएगा। तो ये सब पूरा मुद्दा, ऐसी स्थिति में नहीं लगते हैं कि ये तीनों की तिकड़ी काम आने वाली है भारत के लिए युद्ध करने के लिए।